नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार भाई। बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी को लेकर और अखिलेश यादव को लेकर। समाजवादी पार्टी ने जब से पीडीए का नारा दिया है तब से समाजवादी पार्टी अपना पार्टी में नए नए जो है प्रयोग कर रही है और नए नए लोगों को जोड़ रही है। यानी जितने भी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज से हैं उन लोगों को अब समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी में जोड़ रही है और पीडीए के हिसाब से ही पीडीए फॉर्मूला ही अपना रही है। अब खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी 22 जिलाध्यक्ष बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी आने वाले 2027 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी अब अपने जिलाध्यक्षों को बदलने जा रही है। यानी अब समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूला के तहत अपने जिलाध्यक्ष बनाएगी और नए जिलाध्यक्षों को चुनेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी को किसी न किसी तरीके से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले और समाजवादी पार्टी की हर प्रदेश में कार्यकारिणी गठित हो और समाजवादी पार्टी पीडीए की रणनीति के तहत ही चले। यानी जो पीडीए का नारा सफल रहा 2024 के अंदर, अगर यही नारा देश के अंदर जाता है तो वाकई में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा। और जिस तरीके से 2024 में सफलता मिली, आने वाले समय में पूरे देश में हो सकता है समाजवादी पार्टी को सफलता मिले और समाजवादी पार्टी इसी क्रम में काम भी कर रही है। अब खबर ऐसी आ रही है कि समाजवादी पार्टी 22 जिलाध्यक्ष हटाने जा रही है। अब इसी क्रम में आगे चलते हुए जो है समाजवादी पार्टी पीडीए के रणनीति पर चलते हुए अपने 22 जिलाध्यक्षों को बदलने जा रही है। अब जो 22 जिलाध्यक्ष हटने जा रहे हैं वो होंगे यादव। यानी समाजवादी पार्टी अब यादव और मुस्लिम को जो है पार्टी से अहम पदों से हटा रही है। क्यों हटा रही है? क्योंकि जिस प्रकार भाजपा का कोर वोटर है सवर्ण, जैसे ठाकुर, पंडित, बनिया, उसी तरह समाजवादी पार्टी अपना कोर वोटर यादव और मुस्लिम को बनाना चाहती है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सवर्ण वोटर जो देता है और टिकट दे देते हैं, तो अब समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि उसी रणनीति के तहत चला जाए और जैसे कोर वोटर बीजेपी का सवर्ण है वैसे ही यादव और मुस्लिम सपा का कोर वोटर रहे, तभी जीत संभव है। यानी पिछड़े को टिकट देना और सवर्ण वोट है जो उसको देना, और जिस जाति के को टिकट दे रहे हैं उसी पिछड़ी जाति का वोट मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी सफल रहती है जीतने में। ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। होता क्या है, जब पिछड़ा विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो उसकी वहाँ कोई फिर वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि वो वोट पर उनके जीत कर आया है और उसके वैल्यू ना के बराबर ही रहती है। अब वही फॉर्मूला समाजवादी पार्टी अपनाएगी और यादव 22 जिलाध्यक्षों को हटाकर कुर्मी है, साक्य है, सैनी है, कुशवाहा है, मौर्य हैं, इन लोगों को अब जिलाध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। अब जब ये जातियां समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी से हटेंगी तो भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी, जैसे 2024 के चुनाव में हुई। तो यही रणनीति अब समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से अपना रही है और 22 यादव जिलाध्यक्षों को हटाकर पीडीए फॉर्मूला के तहत मौर्य, पटेल और कुशवाहा, सैनी, इन लोगों के अलावा दलित हैं और भी कई जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, उन जातियों को अब प्रतिनिधित्व देने जा रही है। यानी समाजवादी पार्टी अब पूरे तरीके से फोकस कर रही है पीडीए रणनीति पर और पीडीए रणनीति के तहत ही आने वाले 2027 के चुनाव में सरकार टिकट बनाने के लिए टिकट भी देगी। यानी पीडीए की सरकार बनाने के लिए 2027 में पीडीए फॉर्मूला के तहत ही टिकट भी वितरण किया जाएगा। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर है
और हो सकता है समाजवादी पार्टी चाहे पीडीए के तहत लड़े, चाहे एमवाई फैक्टर के तहत लड़े, यादव और मुस्लिम तो समाजवादी पार्टी के अहम रोल में रहता है और वो वोट भी देता है। तो इसी फॉर्मूले पर अब समाजवादी पार्टी अपनी नई रणनीति बना रही है, अपने 22 जिला अध्यक्षों को हटाकर पीडीए रणनीति के तहत नए जिला अध्यक्ष बनाने जा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। क्या समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।